दुष्यंत चौटाला कट्टर सरकार किसान एकता जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। कट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला किसान एकता कट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला किसान एकता कट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला किसान एकता कट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला। फूल फाल नहीं करते ना, नहीं मिलने का भाई क्या फूल करने सर कौन था पीछा कुछ फूलों वगैरह के क्यों ठीक है जी हो गया मुच्छा मुच्छा बच गए एक दूसरे के ऊपर में कम हो गई। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में जो 10 सितंबर की पीपली रैली के लिए किसान निकले थे, तो वहाँ पे जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, लाठीचार्ज किया, सैकड़ों किसान घायल हुए हैं, तो इसके विरोध में आज इंद्री अनाज मंडी में किसान, आड़ती, मजदूर और दुकानदार सभी ने रोष व्यक्त किया है और दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री खट्टर का पुतला फूंका है। और जो सैकड़ों किसानों पे कल FIR दर्ज हुई है, तो मैं सरकार से बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द या FIR कैंसिल की जाए, वरना ये जो आंदोलन है चला हुआ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा उग्र रूप धारण करेगा। और आने वाली 20 तारीख को जो गुरुराम सिंह चुन्नी है वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं, तो एक और रैली हरियाणा में कहीं ना कहीं होगी, वो अभी गुप्त रखी गई है जहाँ पे भी होगी। और इसमें जो मेन रोष युवा का रोष लगाएं तो दुष्यंत के खिलाफ है, क्योंकि जो भी युवा बढ़ चढ़कर सामने आए थे, दुष्यंत को वोट दी थी बीजेपी से तंग आके, और इसने बीजेपी में जाके किसानों के कफन में कील ठोकने का काम किया। और जो आज चुप्पी साधु हुआ है, इन तीन देश के बारे में कुछ भी बोलने को चुप बैठा है, कुछ नहीं बोलता। उसने किसान मेरा वर्ग की वोट ली थी और हरियाणा में राज कर रहे हैं, और उन्होंने किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया, इसकी बहुत निंदा करते हैं। यही खट्टर सरकार है जो आज से 2 महीने पहले लॉकडाउन में किसानों से 5-5 किलो दाने मांगने की अपील करती थी कि सरकार घाटे में है, किसान हमारा साथ दें। किसानों ने बहुत साथ दिया, दाने भी दिए, जो भी दिया, अपनी फसल लेट भी लेके आए मंडी में, पर इन्होंने सारे किसान के सपने चकनाचूर कर दिए हैं और लाठियों से पुलिस वालों ने दौड़ा कर लाठियों से घायल करवाया। पीपली आने वाली रैली के बारे में क्या कहेंगे? क्या रणनीति बनाई गई है? आने वाली रैली में देखते हैं, सरकार को 4 दिन का टाइम मिला है, कोई मैसेज आता है, कोई मीटिंग होती है, अगर नहीं ऐसा कुछ होता तो 20 सितंबर को हरियाणा में कहीं ना कहीं इससे भी तगड़ी रैली किसान करेगा, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, सारे हरियाणा का किसान जाग चुका है और वो सड़कों पे है। किसान नहीं, किसानों के साथ बिल्कुल आड़ती, मजदूर, मुनीम, जीरी मंडी में कोई गाहक ही नहीं है, जीरी का बहुत नुकसान हो रहा है किसान का। तो किसान तो पहले ही मरा पड़ा है महामारी के दौरान, किसान क्या सारा ही वर्ग मरा पड़ा है, और किसान ऊपर से किसान को ये सरकार मारने पे तुली है। तो पीपली रैली में किसानों के साथ क्या किया? पीपली रैली में आप सभी प्रेस बंधुओं को पता ही है, जो सामने वीडियो आई है, जो मौके पे भी होंगे 5-7 भाई, तो दौड़ा कर पिटा। सिविल वर्दी में पुलिस वाले थे, क्या थे हमें नहीं पता, कोई क्या था क्या ना था। सिविल वर्दी वालों ने भी बहुत, जो सिंपल ड्रेस में थे, लाठीचार्ज किया।
मैं उस बीजेपी के मंत्री को बताना चाहता हूँ कि लाठीचार्ज ने आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से आप वीडियो देखिए, मैं खुद मौके पर था, खुद लाठी के शिकार हुआ हूँ। तो आमनो सामने आए, जब भी हम जांच कराए सरकार स्पष्ट करे सरकार वो दर्ज किया किसानों हाँ जी, मुकदमे भी दर्ज किए हैं और हिरासत में भी लिया। जो हिरासत में थे उनको तो छोड़ दिया। अभी मुकदमे जल्द से जल्द मुकदमों को खारिज कराया जाए। और मांगे होंगे आपकी? मांगे तो मेन ये बस 3 अध्यादेश के ऊपर हैं। अगर ये लागू हो गए तो पहले ही किसान मरा पड़ा, और इससे अगर ये लागू हो गया तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा किसान। और मांग करने का तो मांग करने से पहले ही दबा दिया जाता है हमारे को। जो लाठीचार्ज की मांग करने का अधिकार सबको है, सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है। जब हम अपनी मांग रखने के लिए कहीं भी एकत्रित होता है, कहीं भी पहुंचता है, उससे पहले ही हमारे पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। ऐसा क्यों है? हमारे को हरियाणा में रहने का अधिकार नहीं है क्या? सरकार हमने बनाई, हमने भी वोट दिया, हमने भी गवर्नमेंट से अपील की थी, तो सरकार स्पष्ट करे क्या किसान नहीं रहेगा हरियाणा में? अरे कुछ दिन पहले तो बोलती थी, इलेक्शन से पहले वादे करते थे किसान प्रगति करेगा, किसान उन्नति करेगा। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, वेयर इज इट डेवलपमेंट, वेयर इज गवर्नमेंट? कहाँ है प्रगति, कहाँ है उन्नति? किसान भूखा मर रहा है, किसान खुद रो रहा है। ऊपर से जब मांगने के लिए आ गया था उस पर लाठीचार्ज कर दिया था, पाँव से जख्मी होता है वो। घर जा रहे हैं हम अपनी मांग रखने के लिए, हमारे को गवर्नमेंट कुछ देगी, लेकिन अगर हम पट्टी बांध के जाते हैं तो क्या कहते हैं हमारे घर, क्या लेके आया तू? तो ये है सरकार का इंसाफ। ऐसे करेगी हमारे साथ इंसाफ? हमारे से वोट लेकर हमारे ही पीठ में छुरा भूंका। खुद को किसान पुत्र बताते थे दूसरे चौटाला। जब कुछ थे नहीं तब तो विधानसभा में ट्रैक्टर लेके पहुंच गए, लेकिन जब किसानों ने उनको कुछ बनाया, कुछ उम्मीद जगाई, विधानसभा में बैठाया उनको कि हमारी मांग रखेंगे, आप खुद चुप्पी साधे हुए हूँ। अरे छोड़ दे ऐसी सरकार को, अगर नहीं चलने दे रही उसकी, किसान मसीहा बनाएंगे उसको। अगर चलानी है, किसान ने एक शब्द तो बोल ले, चुप्पी साध के कोई आवाज़ नहीं उठाता, कुछ नहीं बोल रहे किसानों के लिए। अरे ऐसे ही मार दो किसानों को। कुछ महामारी ने मार दिया, कोरोना के नाम पे धोखा हुआ, गेहूँ नहीं बिक रही है, अब आगे जीरी आई तो व्यापारी नहीं खरीदते अपनी मनमर्जी के रेट लगाते हैं। ऊपर से मांग करने आते हैं तो लाठीचार्ज करके हमारे को दबा दिया जाता है। विपक्ष की क्या भूमिका है आंदोलन में? विपक्ष साथ खड़ा है, कुछ के कांग्रेस नेताओं के बयान आया है कि हम कोऑपरेट करेंगे इस चीज़ को, किसानों को मांग रखता है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से? जख्म हुए, लाठियाँ तो हमने खाई है ना, घायल हम हो रहे हैं। चाहे बाद में मान भी ले, लेकिन अरे मारो तो नहीं, कम से कम अत्याचार तो नहीं करो। मांग रखने के लिए तो पहुँचा दो, सब अपनी मांग रखते हैं। किसान कभी भी दंगा नहीं करता, दंगे का रूप खुद गवर्नमेंट देती है उसको। हमने कोई दंगा करने का ऐलान किया, हम पीपली पहुंच रहे थे, रास्ते में रोक के रोड जाम करना पड़ा, मजबूरी बनी हमारे को। अरे हमने दंगा, लाठीचार्ज करते उसको दंगे का रूप दे दिया। हमने कब कहा था हम दंगा करेंगे? हम तो एकत्रित हो रहे थे सिर्फ सरकार से अपनी मांग रखने के लिए। जब हमारे को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा तो दंगे का रूप वो खुद लेगा, तो इसकी जिम्मेवारी खुद गवर्नमेंट है। बुजुर्गों के पे अत्याचार हुआ है। आपका नाम? मैं सचिन संडीला, मैं गोरखपुर दल से हूँ। तो धान की क्या पोजीशन है जो मंडियों में धान आ रही है? क्या बहुत मंदा बिक रहा है जी। धान तो कोई लेने वाला नहीं है, कोई व्यापारी नहीं है। धान बहुत मंदा बिक रहा है, जमींदार तो मरे पड़े जमी पहली। क्या रेट किसी क्या रेट बिक रहा है? 2500 इस बारी 1600 और जो 2500 बिकनी थी वो 1600 बिक रही, और जो 1800 बिकनी थी वो 1100 बिक रही। हाँ जी, अपने मनमानी से खरीद रहे हैं, अपने मनमानी से खरीद रहे जी। तो सरकार अनदेखा कर रही है अनदेखा कर रही सरकार, कोई का ध्यान नहीं है। 1800 मेरा नाम अजीत सिंह। गवर्नमेंट ने मक्की की परचेज नहीं की, मक्की का रेट निकाला था 1800 कुछ रुपए, यहाँ बिकी 600 रुपये 700 रुपये। अब धान बिक रही है 1600 से 1700 रुपये। पिछले सीजन यही धान हमने 2600 रुपये में बेचा था। जो मोटी धान का रेट 1800 कुछ रुपये है वो बिक रही है 1100 रुपये। गवर्नमेंट सोई हुई है, सरकार को कोई असर ही नहीं है। क्या नाम आपका? अजीत सिंह।